जय हिंद दोस्तों। कल जैसे एक खबर चल रही थी कि डिसेबिलिटी पेंशन पर लगेगा ब्रेक और सरकार चाह रही कि 4,000 करोड़ रुपए बचाए जाएं और उसके लिए क्या एडवाइजरी है, लो उसका लेटर मिल गया है। और वो लेटर क्या है, सभी कमांडों को दिया गया है और कौन से 10 केसेस हैं उनके ऊपर रुकेगी, कब से रुकेगी और क्या है मामला, पूरा का पूरा इस लेटर के साथ। तो ये लेटर आपको सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। क्या उनके लिए भी खतरा है जो पेंशन ले रहे हैं, यानी तो फिर किसकी रुकेगी पेंशन? आइए बात करते हैं इस लेटर से। जैसे कि लेटर में लिखा है कि मोस्ट इमीडिएट करंट केसेस एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्सनल सर्विस एजीएस ब्रांच PS4 सेक्शन IHQ MOD आर्मी पिन, और ये 9 अक्टूबर का लेटर है। ऑल लाइन डायरेक्टर्स, ऑल JAG, ऑल हेडक्वार्टर एंड कमांड, सभी जगह सर्कुलेट कर दिया गया है। सब्जेक्ट क्या है? डीलिंग विद डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट्स केसेस, यानी डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट के केसेस है उनकी किस तरह डीलिंग करनी है। और उन्होंने ये कमांड्स को क्या निर्देश दिए हैं इसमें देखते हैं। उन्होंने कहा रेफर द फॉलोइंग MOD ASU लेटर नंबर सो एंड सो 29 सितंबर 2023 और दिस ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो लिखा है। एज डायरेक्टेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ MOD इन रिट पिटीशन बी फाइल्ड द जुडिशियल हाई कोर्ट फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैटर्स इन द केस एज सब्सक्राइब्ड एट अपेंडिक्स लिस्टेड बिलो। उन्होंने कहा है कि आपने इसके लिए केस करना है और इसके लिए आपने हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन डालनी है, यानी रोकने के लिए। अब कौन कौन से केसेस के हैं उन्होंने सीधा लिखा है कि टाइप ऑफ केसेस अफसर JCO और OR, यानी उन्होंने अपेंडिक्स यानी लिस्ट भी तैयार कर दी है। कौन कौन से केस है उन्होंने कहा? सुपरमोनियस नाना एंड प्रीमेचर रिटायरमेंट और जो आए हैं, और जो सुपरनोनियन केसेस हैं उनके लिए, और सुपरनोनिएशन एट्रीब्यूटल एंड एग्रीवेटेड एंड प्रीमेचर रिटायरमेंट डिस्चार्ज एट्रीब्यूटेड एंड एग्रीवेटेड केसेस विद रेजिग्नेशन ऑफ अफसर, केसेस विद डिसेबिलिटी लेस देन 20% इन RMB, केस विद शॉर्ट सर्विस अफसर गिवन DP एंड SE, केसेस विद MA ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरियाज, cases of re-employing officer with disability during re-employ period, cases with RAMB post discharge या उन्होंने कहा PDMB, cases with service element granted of personnel not having requisite qualification service, case where DP change in bar injuries। अब इन्होंने अपेंडिक्स A B C D E F G H I, अब इसमें अफसर के लिए मैक्सिमम अपेंडिक्स है, JCOR के लिए B D J और M है जिसमें JCOR है, बाकी N तक है। इसमें अफसर कवर किए गए, अफसरों की लिस्ट है भाई साहब, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अब DPO एट PS4 MP उन्होंने लिखा है एज पर द डायरेक्शन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी द रिट पिटीशन इन केसेस लिस्ट ऑफ अपेंडिक्स ऑफ फाइल्ड फॉरथविथ ऑफ जुडिकेशन ऑफ हाई कोर्ट थ्रू रेस्पेक्टिव लीगल सेल, द केसेस हैज बीन लिस्टेड आफ्टर केयरफुल शिफ्टिंग ऑफ ह्यूज volume of files. However, it is requested that identification of type of cases उनका verify and with the high court legal cells उन्होंने सारी जानकारी दी है। और इन्होंने बाई GAG और कमांड हेडक्वार्टर ने क्या करना ये लिखा है सीधा सीधा। जब कस्टडियन ऑफ JCOR पेंशन लीगल सेल आर द डायरेक्टर ऑफ कस्टडियन ऑफ अफसर केसेस लेस TA एंड MC PS4 रिसिप्ट ऑफ केसेस, इन्होंने सारा जो लिखा हुआ है आपके लिए कि इन केसों को हमने बड़े सावधानी पूर्वक सारे अपेंडिक्स तैयार कर लिए हैं। अब ये सारे अपेंडिक्स तैयार कर लिए उन्होंने, JAG ब्रांच क्या करेगी, कमांड हेडक्वार्टर क्या करेगा, और उसके बाद सीधा उन्होंने निर्देश दिए हैं। लास्ट में लिखा है कि द नंबर ऑफ केसेस विच रिट पिटीशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट एंड कंसर्न्ड एफर्ट बाय स्टेक होल्डर्स एंड रिक्वायर्ड फॉर अर्ली इंप्लीमेंटेशन एज डायरेक्शन of the competent authority। ये fortnightly feedback requested to number of all writ petition filed and stay order obtained, the first feedback of subject to 20 अक्टूबर 2023। और इसमें लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जहाँ जहाँ कमांड्स हैं और जहाँ जहाँ जो AFT के केसेस हैं वहाँ पर जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें आप रिट पिटीशन डाल दीजिए। यानी आपने 10 केसेस देख लिए, अफसर देख लिए, JCO देख ली, OR देख लिए। अब जो केसेस AFT ने इनके पक्ष में निर्णय दे दिया है, हजारों केसेस है, हजारों 7 से 8 हज़ार केसेस है जिनका MOD ने इंप्लीमेंट करना था,
उनके पैसे रिलीज करने थे, लेकिन एमओडी ने सीधा सीधा मना कर दिया, एएफटी के हुक्म को हम नहीं मानेंगे, और सीधा इन केसों की उन्होंने कहा है पुनर्विचार किया जाए, इनको पूरा एनालिसिस किया जाए। उन्होंने केसों की लिस्ट बनाई, फाइल्स तैयार की और सभी कमांड्स को भेज दी। जहां जो कमांड, जहां एएफटी लखनऊ ने दिया है तो लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर ये रिट पिटीशन फाइल की जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन का जो कल से चल रहा है उसका मतलब ये निकल के आता है कि जिनको मिल रहा है उनकी पेंशन नहीं बंद होगी, जिनको मिल रही है यानी वो तो सैंक्शन हो चुकी है, उसको आप नहीं रोक सकते। चाहे वो प्रीमेच्योर डिस्चार्ज आए हों, चाहे वो पेंशन कलर सर्विस करके आए हों, चाहे उन्होंने कोर्ट के जरिए लिया हो, एफटी के जरिए लिया हो, हाई कोर्ट के जरिए लिया हो, उनकी पेंशन यथावत जो डिसेबिलिटी पेंशन है चलती रहेगी। ये उन लोगों के लिए जिनके हजारों में केस पेंडिंग है, एएफटी ने डिसीजन दे दिया है कि इनको दीजिए बहुत सारे केसेस में, लेकिन एमओडी ने रोक के रखा है। एमओडी अब उन्हें नहीं देना चाहती, इसके लिए वो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में जाएगी और आगे मामला होगा, ये दूसरी पार्टी जाती तो मामला और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन एमओडी ने एएफटी के इन फैसलों को डिनाई कर दिया, स्टे ऑर्डर ले रही है ताकि इस पर पुनर्विचार किया जाए। और ये जो केसेस है, जो नया नियम निकला है आपने देखा होगा डिसेबिलिटी का, उसके तहत सॉर्ट आउट किए जाएंगे। इनको शायद इंप्लीमेंट करने में बहुत ही मुश्किल आएगी। धन्यवाद।